जीवन के सभी क्षेत्रों में समझ का होना जरूरी है, परंतु अध्यात्म में समझ का परिपक्व होना निहायत जरूरी है। कच्ची समझ नादान बालक की भांति है, जो एक बात को पकड़कर वैसा ही इस्तेमाल सर्वत्र करता है। इसलिए दीर्घदृष्टा महामुनि केशी स्वामी राजा प्रदेशी की आस्था को परिपक्व बना रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे लोग बर्तन में अनाज डालते हैं और हिलाते हैं ताकि वह खाली न रहे, पूरा भर जाए। यूं महाज्ञानी केशी मुनि ने राजा प्रदेशी को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, मैं तुम्हें सजग रहने हेतु संबोध दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा आस्तिक्य कायम रहे, धर्मनिष्ठा अडिग रहे, व्रत नियम के प्रति जो आस्था है वह अटल रहे। तुम इतने सावचेत रहना कि फिसलन भरी स्थिति में भी फिसलना मत। संकल्प फौलादी हो, आत्मविश्वास पक्का हो तो तुम डांवाडोल नहीं होंगे। इसे एक उदाहरण से समझो। एक नाट्यशाला है। जब वहाँ नाटक होता है तब नट नाना प्रकार के रंगीन आकर्षक वेश में आता है। उनके सुंदर पोशाक जितने रमणीय लगते हैं, लोग उन्हें एक टक देखते रहते हैं। नाटक जब तक चलता है लोग वहाँ से उठना नहीं चाहते। नट भी कुशलता से करतब दिखाते हैं और नए नए स्वांग रचते हैं। नाटक जब समाप्त होता है वे नट अपना परिवेश उतार देते हैं। तब किसी नट का मुंह रंगा हुआ होता है तो किसी का देह श्रृंगारित होता है। उस समय कोई उन्हें देखे ऐसा वे नहीं चाहते। यदि कोई उन्हें देख ले तो वे वहाँ से दूर भाग जाते हैं। नाटक करते हुए वे नट कितने रमणीय लग रहे थे, मगर नाटक समाप्ति के बाद अरमणीय हो गए। इसी तरह जब नाटक होता है तो नाट्यशाला भी रमणीय लगती है, बाद में कितनी असुंदर दिखती है। हे राजन, मैं तुम्हें यह बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे सामने भी ऐसी स्थितियाँ आएगी, क्योंकि तुमने अनेक लोगों को भ्रांतियाँ दी हैं और अपने रनिवास के भोगों में लिप्त रखा है। वे सब तुम्हें अरमणीय बनने के लिए अवश्य प्रेरित करेंगे। आज तक प्राय ऐसा हुआ है, उकसाने पर या उपेक्षित होकर उपालंब मिलने से लोग पुनः अरमणिक बन जाते हैं। जो एक बार रमणिक बन गया वह सदा रमणिक ही रहता तो मुझे इतने विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं थी। मेरा स्वयं का यह अनुभव है। एक समय का रमणिक दूसरे समय में अरमणिक भी हो जाता है। इसी कारण मैं तुम्हें अनेक प्रतिमान देकर समझाना चाहता हूँ। ये तमाम उदाहरण तुम्हारे लिए उपयोगी बनेंगे। मेरी एकमात्र सद्भावना यही है, तुम्हारी आस्था सत्य के आवे में पूरी तरह पक जाए। हे राजन, तुम्हारे राज्य में भी इक्षु बाट है, जहाँ गन्नों को तोड़कर गंडेरियाँ बनाई जाती हैं, गन्ने पेले जाते हैं, जहाँ लोग रसपान करते हैं। वह इक्षुवाट तब तक बहुत सुंदर और आकर्षक प्रतीत होता है जब तक वहाँ गन्ने बिखरे होते हैं और लोग उसे खाते पीते हैं, मौज करते हैं। मगर जब ये सारे कार्य हो चुके होते हैं तब वह स्थान असुंदर हो जाता है। आशय यही है, जो तुमने समझा है उसे सुदृढ़ करना, जो पाया है उसे पक्का करना, जो व्रत नियम धारण किए हैं उसका मजबूती से पालन करना। सूत्रधार यहाँ पर कहना चाहता है, महाज्ञानी केशी मुनि की ये बात 100% सच है। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति रमणीक रहना चाहता है।
आप जानते हैं, पश्चिमी दार्शनिक सुकरात का चेहरा बहुत भद्दा था, इसलिए वे बार बार दर्पण में देखते थे। दर्पण में घंटों तक अपने प्रतिबिंब को वे निहारते थे। एक दिन मित्रों ने उपहास भरे स्वर में कहा, सुंदर व्यक्ति बार बार दर्पण में देखे तो प्रश्न नहीं उठता, मगर तुम अपना असुंदर चेहरा दर्पण में क्यों निहारते रहते हो? यह सुनकर सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे कथन का आशय समझ गया हूँ, तथापि मैं बारंबार आईना इसलिए देखता हूँ ताकि मेरे चेहरे पर चारित्र का कोई धब्बा न लग जाए। यही बात दीर्घदर्शी महाज्ञानी केशी स्वामी राजा प्रदेशी को समझाना चाहते हैं। अपने आत्मदर्पण में बारंबार देखते रहना, कहीं तुम्हारी आस्था पर धब्बा न लग जाए। महाज्ञानी केशी मुनि ने कुछ सोचकर पुनः कहा, हे स्थित प्रज्ञ प्रदेशी, तुमने खलिहान को देखा है जहाँ धान्य को फटका जाता है, अनाज की सफाई की जाती है। खलिहान जब अनाज से भरे होते हैं, लोग वहाँ आते जाते हैं। वहाँ क्रय विक्रय होने से लोगों की भीड़ बनी रहती है। जब कार्य पूरा हो जाता है, लोग वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह चहल पहल वाला वह खलिहान खाली हो जाता है। पीछे मात्र तूस तंतु और छिलके रहते हैं। यूं वह रम्य स्थान अरम्य हो जाता है। अंततः हे राजन, उद्यान, नाटक, इक्षुवाट, खलिहान, इन 4 प्रकार के उदाहरणों द्वारा मैं मात्र संक्षेप में इतना संदेश देना चाहता हूँ। तुम पतझड़ जैसे उद्यान की तरह मत बनना, सदा रमणीक रहना। तुम श्रमणोपासक हो, सत्संग के अभाव में भी आस्तिक ही बने रहना। तुम सम्यक विचार वाले हो, ईख के छिलकों की तरह असुंदर मत बनना। तुम श्रेष्ठ व्रतधारी हो, अब अनाज के तुष सम मत बनना। हे राजन, मैं भावना भाता हूँ, तुम्हारा चारित्र सदा ही रमणीक बना रहे, आत्मा पर आस्था अटल रहे एवं तुम्हारा आभा मंडल श्रेष्ठ बना रहे। तुम कभी भी सतपथ से विलग मत होना, अचल निष्ठा के साथ सतत मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते रहना। यह सुनकर श्रमणोपासक राजा प्रदेशी ने कहा, हे श्रद्धास्पद गुरुदेव, मैं रमणीक बन गया हूँ और सदा रमणीक ही बना रहूँगा। मैं तनिक मात्र भी डांवाडोल नहीं होऊंगा। मैं कच्चा उपासक नहीं हूँ। आप जानते हैं, मैंने परंपरागत नास्तिकवाद को भी कितना मजबूती से पकड़ा था। तब मुझे ज्ञान नहीं था कि यह सिद्धांत मिथ्या है, फिर भी मैंने उसे विश्वसनीय माना। इससे प्रमाणित होता है मेरा संस्कार विश्वास करने का है और सत्य मेरे भीतर समा गया है। बनते, आप मेरे प्रति आश्वस्त रहे। आप द्वारा प्रदत्त मार्ग सदैव मेरे नेत्रों के समक्ष रहेगा। प्रदेशी अपने प्रति दृढ़ है, वह अस्थिर नहीं होगा। मैं आपका श्रमणोपासक हूँ, इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में मैं अविचल रहूँगा। जीवन में चाहे कितना ही प्रतिकूल, गंभीर, भयानक या फिर मारणांतिक प्रसंग आए, मैं अपने व्रतों को विखंडित नहीं करूँगा। मैं आपको पूर्णतया विश्वास दिलाता हूँ, अपनी आस्था पर अडिग रहूँगा। लक्ष्य के प्रति निज श्रद्धा को कभी भी शिथिल नहीं होने दूंगा। साधना मार्ग पर सदा डटा रहूँगा। आपने मुझे सत्य का जो बोध दिया है, उससे मेरा अंतस सदा ही आलोकित रहेगा। हे गुरुवर, आप निश्चिंत रहे। आपने जो पाथेय दिया है, उसका मैं सतत सेवन करूँगा। जो मर्यादाएं मैंने ली है, जी जान से उसका पालन करूँगा। इतना ही नहीं, मैंने यह भी मानसिक निर्णय कर लिया है कि मैं धीरे धीरे राज्य शासन से भी
निवृत्ति लूँगा ताकि मैं शेष जीवन में विशेष आत्म आराधना कर अंतर्मुखी रह सकूं। यह सुनकर महाज्ञानी केशी मुनि जी ने कहा, हे दृढ़ धर्मी, प्रिय धर्मी श्रावक राजा प्रदेशी, तुम्हारी उत्कृष्ट भावना पर मुझे भरोसा है। जैसा होना है वैसे ही विचार की रचना होती है। मैं भावना पाता हूँ तुम्हारी आत्म साधना एवं धर्म आराधना निरंतर वर्धमान हो। अपने होने का तुम्हें एहसास सतत रहे। तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो। हे प्रदेशी, तुमने निष्काम भाव से, निस्वार्थ विचारधारा से सत्य का संचालन करने की भावना दर्शाई। तुम्हारी इस सर्वोदयी संवेदना की मैं अनुमोदना करता हूँ, मगर तुम्हारे पास क्या योजना है? यह सुनकर श्रावक राजा प्रदेशी ने कहा, गुरुदेव, आपके कल्याणी उपदेश ने मेरे भीतर अनासक्त योगी बनने का भाव जगाया है। इसलिए मैंने सोचा मैं अपने राज्य के 4 भाग करूँगा। बनते, मेरी श्वेतांबिका नगरी के साथ 7,000 ग्राम संलग्न है। मैं उन ग्रामों को 4 भागों में विभक्त करूँगा। इस भूमि भाग से होने वाली आय को भी 4 भागों में बांट दूंगा। एक भाग प्रजा के हित के लिए होगा और उनका हित हो, उनका विकास हो एवं प्रजा में सुख शांति बनी रहे। दूसरा भाग सैनिकों के लिए होगा। तीसरा भाग अंतपुर के लिए होगा एवं चौथा भाग साधु संतों की सेवा के लिए यूज किया जाएगा। मैं अनेक ऐसी शालाओं का निर्माण कराऊंगा जिसमें भोजन पानी की प्रचुर व्यवस्था हो। साधु साध्वियों के वयावृत्ति की संपूर्ण व्यवस्था मैं स्वयं करूंगा। इन शालाओं में जो भी श्रमण, भिक्षुक, अतिथि और अभ्यागत साधु महात्मा आएंगे, उन्हें मैं आवश्यकतानुसार सब साधन दूंगा। यूं मैं अपना जीवन अनासक्त रूप से व्यतीत करूंगा। हे बंते, आज तक मैंने अपने जीवन में बहुत रंग देखे, मगर सत्संग को कभी अपना अंग संग नहीं बनाया। जब से धर्म का रंग देखा, अब मुझे सारे रंग फीके लगते हैं। सत्संग के सन्मुख सब निस्तेज हो जाता है। अतः आप मेरी ओर से बिल्कुल अचिंत रहना। मैं निर्भीक होकर अपने धर्माचार्य द्वारा दिया गया एक एक वचन का पालन करूंगा। यूं बारंबार वंदन, नमन और कृतज्ञता ज्ञापन करता हुआ अब आपका पाथे लेकर मैं राजमहल लौट रहा हूँ। घोड़ों की परीक्षा करने हेतु निकला राजा प्रदेशी को ऐसी अमृत डगर मिली कि उसका जीवन गढ़ धर्म के प्रबोध से भर गया। उसकी नादिर शाही का नाश हुआ, नास्तिकता तिरोहित हो गई और वह शमनोपासक बनकर राजधानी और राजमहल में आ गया। राजा प्रदेशी के हृदय परिवर्तन की सांगोपांग कथा सर्वत्र हवा की भांति प्रसारित हो गई। चहुं और चर्चा वार्ता, बातचीत, विचार विमर्श, संवाद और विवाद का कोलाहल सुनाई दे रहा था। ये तो दुनिया का दस्तूर है। जब कहीं भी अचानक परिवर्तन होता है तो बातों के फव्वारे उछलते हैं, चर्चा वार्ता के दौर चलते हैं। सबकी व्यथाएं, कथाएं, प्रथाएं भिन्न भिन्न है। कुछ समझदार लोगों ने कहा, महाज्ञानी केशी स्वामी में जरूर कोई चमत्कारिक शक्ति है जिससे हमारे शासक सच्चा रक्षक बन गया, वरना राजा प्रदेशी की सोच को सम्यक करना तो महाकठिन था। मात्र प्रजा ही विस्मित नहीं है, राजमहल में भी सर्वत्र रानियों के बीच में आश्चर्य है। मंत्रीगण अचंभित है, सर्वत्र एक ही स्वर है, कमाल हो गया, कमाल हो गया। और जो आज राजा प्रदेशी आस्थावान
धार्मिक हो गया। ये कैसा प्रभाव है कि पर्दा हटा और दृश्य बदला। इस तरह कोई राजा को धन्यवाद दे रहा था तो कोई महाज्ञानी केशी स्वामी की वाक शैली पर हैरान था। कुल मिलाकर सबके भीतर अपार हर्ष था। अब श्री राज प्रश्न संहिता ज्ञानार्थी को प्रबोध देती है। जीवन का असली उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना है। इसके लिए आध्यात्मिक विकास जरूरी है, मगर इस युग में मात्र भौतिक विकास पर ही जोर है। इसी से टेंशन और डिप्रेशन बढ़ता है। जीवन विभिन्न संस्कारों का पुलिंदा है। कुछ संस्कार बाधक है, कुछ उन्नायक है। संस्कार ही बंधन है, संस्कार ही मुक्ति है। इसी से भव चक्र का एक दिन विसर्जन होता है।